चरखी दादरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धनराज कुंडू के पक्ष में वोटों की अपील करने पहुंचे सांसद संजय सिंह ने गांव बौंद में लोगों को अरविंद केजरीवाल की नीतियों से अवगत करवाया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि भारत आज़ाद होने के बाद भी कई सरकार आए और गई, लेकिन वह परिवर्तन व्यवस्था नहीं कर पाई जो अब तक परिवर्तन व्यवस्था होनी चाहिए थी, वह नजर नहीं आई। लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसे हैं जिन्होंने जो कहा है वो करके दिखा है। वहीं उन्होंने पंजाब और दिल्ली का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में भी ऐसी व्यवस्था हो, इसके लिए एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका दे ताकि आपके बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 रहे, मेडिकल की आपको फ्री सुविधा मिले। केजरीवाल की नीतियां हैं जो 5 गारंटी है, वो उसमें चिकित्सा, समस्या, बिजली, पानी इत्यादि पूरी की जा सके और हरियाणा एक खुशहाल प्रदेश बन सके। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर लोग उनसे जुड़ने जा रहे हैं और जहां तक हरियाणा में सरकार बनाने की जनता सब पार्टियों को देख चुकी है। आने वाला समय ही बताएगा किस प्रकार के हालात रहेंगे, लेकिन हरियाणा में बदलाव की जरूरत है और लोगों ने मन बना लिया है, बदलाव चाहते हैं और हरियाणा में भी वह सुविधाएं लोगों को मिले जो दिल्ली और पंजाब में मिल रही है। अच्छे अस्पताल, ये काम हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता और पार्टी कर सकती है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। आपसे कहने के लिए आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल। ध्यान में रखना, जब 5 तारीख को अपना वोट देने के लिए जाना तो कैसा और कितना अपमान इन लोगों ने आपका किया है भूलना नहीं। किसान जब दिल्ली में घुसने जा रहा था, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने जा रहा था, आंसू गैस के गोले उनके ऊपर छोड़े गए। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लाठियां चलाई गई। किसान को काला कानून खत्म करने की बात कहने पर लाठियों से पीटा गया। इस देश के किसानों के अपमान का बदला ले लेना। मैं जिस समाज से आता हूं, क्षत्रिय समाज के लोगों को अपमानित किया गया। इनका एक नेता है रूपाला, उसने क्षत्रिय समाज के बहू बेटियों के ऊपर, पुरखों के ऊपर सवाल उठाया, उनके वंशजों के ऊपर सवाल उठाया। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस अपमान का बदला इस बार चुनाव में अपने वोट की ताकत से लेना। इनको बता देना कि आपकी ताकत क्या है। 5 गारंटी दी है आपको। पहली गारंटी, और एक चीज याद रखिएगा, हम झूठी गारंटी नहीं देते। जाके दिल्ली में भी पता कर लीजिए, पंजाब में भी पता कर लीजिए, केजरीवाल उस शख्स का नाम है, वादे से ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, जो कहते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं। इसलिए फर्जी जो आजकल वादे आपसे लोग कर रहे हैं, उन पे भरोसा मत करना। 1000 रुपए प्रति माह माताओं बहनों के खाते में सहयोग राशि दी जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी नंबर 1। गारंटी, सबको फ्री इलाज अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में दिया जाएगा। नंबर 2। तीसरी गारंटी, हरियाणा के एक बच्चे को अच्छे स्कूल बना के दिए जाए। चौथी गारंटी, 24 घंटे मुफ्त बिजली हरियाणा के एक घर को दिया जाएगा। ये चौथी गारंटी। और 5वीं गारंटी, अग्निवीर योजना से आपका रोजगार छीना गया है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, 5 साल के अंदर हर नौजवान के हाथ में रोजगार हमारा लक्ष्य है, मकसद। क्या हुआ उस नौकरी का? कहा था किसानों की फसल 2 गुना कर देंगे, क्या हुआ उस वादे का? कहा था महंगाई कम होगी, पेट्रोल 35 रुपए में बिकेगा, डीजल 30 रुपए में बिकेगा। इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में 15 लाख जमा हो जाएगा। इतना झूठ बोलने वाले अगर आपके बीच में चुनाव में आए तो कम से कम उनसे सवाल जरूर पूछना, और अगर उनके पास जवाब नहीं है तो हाथ में झाड़ू उठा लेना। क्या उठाना है? क्या उठाना है? और कह देना कि इस बार हम धनराज जी का हाथ साथ देंगे, धनराज कुंडू के साथ मिलकर झाड़ू लगाने का काम। धनराज कुंडू, धनराज कुंडू।
बांट रहे हैं, सब कुछ फ्री बांट रहे हैं। तो मैंने भाजपाइयों से कहा, अरे केजरीवाल बांट रहे हैं तो उनसे प्रतियोगिता करो। अगर वो 300 यूनिट बिजली फ्री बांट रहे हैं, इनसे सावधान रहना, इनसे सावधान रहना। ये झगड़ा कराने वाली पार्टी, ये कुछ नहीं दे सकते आपको। अगर आप हरियाणा का विकास चाहते हैं, हरियाणा की तरक्की चाहते हैं, तो याद करना आपके साथ इन्होंने क्या किया है। बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं, हम हिंदुओं का भला कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अग्निवीर की योजना लागू हुई तो हरियाणा का नौजवान जो अग्निवीर योजना में आज 4 साल की नौकरी करके घर में बेरोजगारी की मार झेलेगा, क्या वो योजना इस देश के लोगों के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए ठीक है? अगर इस देश के अंदर आज सेना को ठेके पर रखा जाएगा, भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता किया जाएगा, तो क्या इस बात को हरियाणा के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे आपके तो गांव-गांव में शहीदों के गेट बने हैं और आप गर्व से कहते हैं भारत माता के लिए हम अपनी प्राणों की आहुति दे सकते हैं। वो है हरियाणा, ये है हरियाणा का इतिहास। सुबह 4 बजे उठ के हमारे घर का बच्चा कसरत करता है, मेहनत करता है, मां उसको भरे हुए ग्लास में दूध देती है, बेटा अपने शरीर को तैयार कर सेना में भर्ती हो जा। और अगर भारत माता की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो उसके लिए लड़ाई लड़ना, या तो मार देना या मर जाना, लेकिन भारत माता की सुरक्षा के साथ समझौता मत करना। भारत माता की खिलाफों का इतिहास, और आपने भारत की सेना को ठेके पर रख दिया। 4 साल में हमारा जवान रिटायर हो जाएगा। वाह रे मोदी जी वाह। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा, और हरियाणा के किसान का बेटा 4 साल में जवान बन के रिटायर होकर बेरोजगारी की मार झेलेगा। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गलत। अग्निवीर योजना धोखा है कि नहीं है? भारत माता के साथ धोखा है कि नहीं? इस देश की सुरक्षा के साथ धोखा है कि नहीं? 4 साल में जवान रिटायर होने चाहिए क्या? अरे प्रधानमंत्री जी, 74 साल में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा के बेटे को 4 साल में रिटायर होना है, ये हमें मंजूर नहीं है। कुंडू जी को जिताओ, इनके साथ मिलके, केजरीवाल जी के साथ मिलके ये अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। सेना में पुरानी भर्ती बहाल की जाए, ये हमारी लड़ाई होगी।